अब यहाँ पर ये चैप्टर, लास्ट चैप्टर कल छोड़ा था वहीं पर ये शुरू होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल लास्ट टॉपिक वही कराया था। जिस तरह से मैं आप लोगों को टॉपिक कराऊंगा किताब में, हो सकता है कि वो आगे पीछे दिया जाए, लेकिन वही टॉपिक को आगे पीछे किया जाएगा जिसका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो डेलिबरेटली कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं होता कि मेरे से छूट रहा है कुछ। तो कल हम लोगों ने खत्म करा था डाल्टन टॉमिक थ्योरी से, और डाल्टन टॉमिक थ्योरी से ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। ये एक से कड़ी दूसरे की जुड़ी हुई है। देखो, डाल्टन टॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी एटम के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को एटम्स को, हम लोगों को किसने बताया था? डाल्टन ने। नो डाउट कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले ये बात हमारे इंडिया में महर्षि कन्नड़ कन्नड़ होते थे, कई सदियां पहले उन्होंने एटम के बारे में बात कर ली थी। बस उन्होंने संस्कृत में बोला था, अणु परमाणु के रूप में बोला था, तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वही बात हजारों साल बाद डाल्टन ने जब बोली तो हर किसी ने मान ली। ठीक है, जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन टॉमिक थ्योरी, वो बड़ी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी बेटा। लगभग आप लोग मान के चलें कि 80 से 90 साल तक वो थ्योरी जो है लोगों ने मानी, और उसको बहुत ही ज्यादा चलिए मान सम्मान मिला डाल्टन को। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे हम लोगों ने उसके सारे पॉइंट को गलत किया। मॉडर्न टॉमिक थ्योरी जब आई, पढ़ा ना हम लोगों ने कल? क्यों भाई लोग? कल हम लोगों ने यहाँ पर ही खत्म किया सारा टॉपिक। मैंने आप लोगों के साथ यहीं पर खत्म किया था कि सबसे पहले डाल्टन टॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन ने हम लोगों को क्या बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये सारी बातें करी थी ना डाल्टन ने। क्यों भाई लोग? यस सर। यस सर। देन हम लोगों ने इन सभी पॉइंट को गलत करा। धीरे धीरे हम लोगों ने बोला कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम इज डिवाइजिबल और डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, एटम के आगे फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो रीजन था डाल्टन टॉमिक थ्योरी का फेल होने का ना बेटा, या फिर मॉडर्न टॉमिक थ्योरी का इंट्रोड्यूस होने का, वो कारण यही था, दैट वाज कि हम लोगों के पास जब इलेक्ट्रॉन आ गया ना, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई जब हमारे पास, तो वहां से ही सारी कहानी शुरू होती है। यहीं पर मैंने कल आप लोगों को छोड़ दिया था कि डाल्टन टॉमिक थ्योरी पे मैंने आप लोगों को कल छोड़ दिया था कि हम लोगों ने डाल्टन टॉमिक थ्योरी डिस्कस की थी। मैंने बोला था कि आप लोगों ने 10th में भी पॉइंट पढ़े हुए हैं, और ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर भी आगे पढ़ने हैं। और वैसे डाल्टन टॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को मॉडर्न टॉमिक थ्योरी में हम लोग गलत कर रहे थे। वो सारी पॉइंट गलत नहीं थे। मैंने कल भी बताया था कि सारे पॉइंट गलत नहीं थे, लेकिन वो उनमें एक्सेप्शन थी हमारे पास, वो क्लैरिफाइड नहीं थी। ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर। अब ये सारा कुछ आया जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां से आया? देखो, इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया, एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, इसका सारा श्रेय जाता है उनको। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। तो सच बताऊं तो कहला जे थॉमसन तो नहीं था, और भी बड़े साइंटिस्ट है जो काम कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन इसका जो श्रेय मिलता है वो जे थॉमसन को मिलता है। जैसे भी अभी हम लोग देखें तो कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, सारी दुनिया, हर दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज के ऊपर अभी रिसर्च हो रही है तो वो कोरोना कोविड-19 के ऊपर रिसर्च हो रही है ना, कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च हो रही है ना, है कि नहीं? यस यस। ठीक है, हर देश के लाखों साइंटिस्ट इस चीज पे लगे हुए हैं, और कोई देश कोई वैक्सीनेशन बना रहा है, कोई देश कोई वैक्सीनेशन बना रहा है, कोई देश कोई वैक्सीनेशन बना रहा है। ठीक है, उस समय भी ऐसा ही चल रहा था, लेकिन तब के साइंटिस्ट और तब का जो साइंटिफिक समाज था वो आज जैसा नहीं था। तब लोग एक दूसरे के साथ सर्च अपनी जो थी, जैसे ऐसा नहीं होता था कि मैंने ढूंढ लिया फॉर्मूला, मैंने किसी को नहीं बताना। ठीक है, जैसे हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट अपना फॉर्मूला किसी को बता नहीं रहा, अगर वो बाकी देश में हमारे जितने भी दवाइयां बनाने वाली कंपनी अगर उनको भी दे देता फॉर्मूला, तो ये सारी वैक्सीनेशन का प्रोसेस आसान हो जाएगा ना हमारा, लेकिन वो दे नहीं रहा। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। उस समय जब ये काम हो रहा था तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। ठीक है, उनमें से ही जे थॉमसन भी, उनमें से ही जे थॉमसन एक और साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और सिर्फ ये नहीं कर रहा था, उस समय हर बंदा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पता नहीं कितने लोग यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता था इनको। ठीक है, एवरी थर्ड पर्सन वाज डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट व्हिच आर कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। अब इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय मिला वो मिला है हमारे जे थॉमसन को।
जे थॉमसन ने एक काम किया जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, उसमें क्या किया गया, उसमें एक ना वैक्यूम ट्यूब बनाई, ग्लास रॉड बनाई, ग्लास रॉड है हमारे पास, उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास की एक ऐसे बनाई गई, उसको ग्लास रॉड, ग्लास ट्यूब बोलते हैं। यहां पर हमारे पास लगाया गया एक वैक्यूम पंप, ताकि बीच में से जो गैस है उसको सक कर लिया जाए प्रेशर को कम करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस ड्राइंग के लिए एक्सक्यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टाइलिश है, इस पे ऐसी ड्राइंग हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई लोग? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से आप लोगों ने इसको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये बन गया आप लोगों का नेगेटिव टर्मिनल, इसको नाम दिया कैथोड, इसको नाम दिया गया एनोड। टू वैक्यूम, यहाँ पर ये नियर बाय 1000 वोल्ट का आप लोगों ने लगा दिया इसके ऊपर पोटेंशियल। यहाँ पर प्रेशर आप लोगों ने क्या किया, इसकी हेल्प से बेटा क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर कम कर सकते हैं। हमारे पास जो भी हमारे पास अंदर गैस है उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, और यहाँ पर जो आप लोगों ने प्रेशर लिया था दैट वाज ऑलमोस्ट 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्करी नियर टू वैक्यूम, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बहुत कम प्रेशर और बड़ा हाई पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा एक सेटअप बनाया गया बेटा, इसको बोलते हैं कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? Cathode discharge Tube हाँ, experiment. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें एक ग्लास रॉड लगाएगी, क्या क्या करना है, ग्लास रॉड निकाल लगाएगी, उसके अंदर जो गैस रखी उसका प्रेशर आप लोगों ने बहुत कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। नियर बाय कितना प्रेशर करा गया, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्करी के करीब आप लोगों को प्रेशर कर दिया गया। ठीक है, एक टर्मिनल को आप लोगों ने नेगेटिव ऑफ दी बैटरी से जोड़ दिया, एक टर्मिनल को पॉजिटिव ऑफ दी बैटरी से जोड़ दिया, जिसको नेगेटिव से जोड़ा उसको कैथोड बोल दिया गया, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा उसको एनोड बोल दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा हाई पोटेंशियल रखा गया 1000 वोल्ट। जब आप लोगों ने 1000 वोल्ट पोटेंशियल निकला ना, तो इसमें से बेटा आप लोगों के पास इनविजिबल रेज बाहर निकली। क्या निकला बाहर? इनविजिबल रेज। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि आप लोगों को कैसे पता लगा भैया, ये पहले कह रहे हो इनविजिबल रेज, और आपको कैसे पता लगा कि रेज निकली जब ये इनविजिबल है? तो यस, एनीबडी वांट आंसर दिस? रेज निकली हमारे पास और हम लोगों ने नाम दिया कि इनविजिबल रेज निकली। कोई बताएगा कि कैसे पता लगा कि ये इनविजिबल रेज है? सर वो नॉट पे रिफ्लेक्शन दे रही बेटा होंगी। ऐसे नहीं बेटा अर्पिता, रूल्स आर सेम एवरी डे। रोज के रोज रूल्स नहीं बदलते हमारे, रूल्स हमेशा सेम रहेंगे, एंड यू पीपल हैव टू मेमोराइज दैट कि जब भी आप लोगों को कोई भी आंसर देना है तो यू हैव टू नेम योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है भाई, फिर मैं आपको अलाउ करूं, फिर आप लोग बोलिए। हाँ जी, अब बोलो कौन बोलना चाहता है? सर मैं आए। सर मैं मैं आए के आए। अलावा? चल अर्पिता बेटा बोल जरा। सर जॉन सी एनोड पे हमने शायद एक ग्लास रखा होगा सर, जिसकी वजह से कुछ रिफ्लेक्शन सा और होगा। नहीं मेरा बेटा, ग्लास नहीं रखा था हम लोगों ने, ये सर ट्यूब भी सारी ग्लास की है। सर मैं एक मिनट, बता। प्रियल 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 बोल बेटा। सर उन्होंने जिंक स्क्रीन रखी थी, जब चार्ज पार्टिकल्स उस पे आते थे तो वो रिफ्लेक्शन करती थी। ओके, नहीं नहीं नहीं, मान्या? सर फ्लोरोसेंट कोटिंग कुछ रखी हुई है। वेरी गुड, फ्लोरोसेंट कोटिंग रखी है कुछ। हाँ जी, एनीवन एल्स वांट स्पीक अबाउट दिस? सर जिंक स्क्रीन को ही तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। हाँ, क्या किया गया कि इसके पीछे हमारे पास ये जो हमारे पास पोर्शन था ना बेटा, अगर आप लोग इस पोर्शन को कोट कर देते हो किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ, ठीक है,
इसको कोट कर दिया किसी फ्लोरोसेंस मटेरियल के साथ, ठीक है। बेसिकली वो फ्लोरोसेंस मटेरियल जो नॉर्मली लिया जाता था वो कौन है, जिंक सल्फाइड। किसकी कोटिंग कर दी हम लोग यहाँ पर, फ्लोरोसेंट मटेरियल की, ठीक है, कोटेड विद जिंक सल्फाइड व्हिच इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसकी खास बात क्या होती है बेटा, कि जब इसके ऊपर आगे कोई चीज स्ट्राइक करती है ना तो ये ग्लो करता है। क्या खास बात है इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की बेटा, बताएगा कोई जना? यस, मैंने बताया अभी कि जब सर स्तुति When rays strike, it glows. हाँ, उसको एक नाम देते हैं इस प्रोसेस को, पता है? बता बेटा किसी को? यार आप बोल नहीं रहे आज, क्या बात है? नो सर। तो नो बोल दो, नहीं पता तो। अर्पिता पता है बेटा? No, sir. उसको बोलते हैं सेंटिलेशन। क्या Sir, बोलते हैं? repeat करना. सेंटिलेशन वर्ड होता है। सेंटिलेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एक मटेरियल की कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने से क्या होगा कि वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, वो फ्लोरोसेंस शो करेगा। और फ्लोरोसेंस क्या होता है कि जब उसके ऊपर कोई चीज आकर स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंटिलेशन। ठीक है भाई लोग? यस सर। अब यहां से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया कि यहां से ये रेज बाहर कैसे निकल गई? यहां पर तो नॉड लगी हुई थी, यहां पर तो हम लोगों ने प्लेट लगाई हुई थी, ये नॉड, तो ये फिर बाहर कैसे निकल गए रेज? यस, सर उसके थ्रू पास कर गई। कैसे कर गई? वो तो मेटल की रॉड है। प्रेशर के कारण। प्रेशर के कारण वो क्या होगा कि बहुत स्पीड से मूव करेगी। बस प्रेशर का मतलब फायदा यहाँ पर ये है कि बड़ी स्पीड से, देखो बेटा, यू शुड आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कोई आंसरेबल क्वेश्चन होगा तो मैं अपने आप आंसर दूंगा। अगर आप पूछोगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई आंसर नहीं, लेकिन आप अगर कोशिश करते रहा करो कि कुछ ना कुछ पूछते रहो। आदित्य, यस सर। तो बता सकते हो कि भाई जब मेटल की इलेक्ट्रोड लगी हुई थी तो यहाँ से रेज स्ट्राइक कैसे कर गई वहां पर आके? फ्लोरोसेंस कैसे शो कर दिया उन्होंने? सर मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि यहाँ से रेज निकल रही है, ये ग्रीन वाली, हाँ जी है सर। ना बेटा, और ये यहाँ पर जाकर स्ट्राइक कर रही है। मैंने कहा कि ये ग्लो कर रहा है। क्योंकि सर अभी आपने बताया कि जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन है जब उस पर कुछ स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करता है। कर गया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये रेज निकली कैसे बाहर यहाँ से? सर क्योंकि वो जो शीट थी सर वो उसमें होल्स थे। हाँ, ये हुई ना बात। ये दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं ये आंसर चाहता था आप लोगों से। यहाँ पर बताओ महेश्वरी साहब, कहाँ पर थे होल्स? अब ये बात बड़े लोगों को नहीं पता होगी, और जिनको नहीं पता वो सर सुन लो। लोग सिर्फ सर इसके पॉइंट याद करते हैं। हाँ भाई बोल। ये जो परफोरेटेड शीट थी जिसके ऊपर रेस स्ट्राइक की, वहां से कुछ रेस पास कर गई। जब रेस देखो पास यहाँ की पर वो जा स्क्रीन पे फिर स्ट्राइक की। फिर से बोले, इस लाइन को फिर से बोलिए जरा। जब सर जो ग्रीन रेस निकली, कैथोड रेस, हाँ, वो परफोरेटेड शीट पे जाके स्ट्राइक की, फिर वहां से कौन कुछ कैथोड रेस। परफोरेटेड शीट कौन सी थी यहाँ पर? सर थी एक, अब वो नहीं पता कौन सी। हाँ देखो, क्लैरिटी लेवल आप लोगों का अच्छा चाहिए बेटा, मेरे को सभी का। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसको अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए ना। 90% लोग सिर्फ इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं और बाद में कहते हैं कि आंसर आ जाए सारे। लेकिन जब आप लोग एमसीक्यूज करोगे ना बेटा, अच्छे वाले क्वेश्चन पकड़ोगे, वो नहीं होंगे फिर बाद में। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी लेवल अपना इंक्रीज रखा करो, हाई रखा करो। ये चीज थी कि यहाँ पर हम लोगों ने कोटिंग कर दी, ये तो ठीक थी। असल में क्या था, सभी लोग ध्यान देना बेटा, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आप लोगों ने यहाँ पर लगाया ना अनॉड, इसी एनॉड के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा। आई बात समझ? Yes, sir. इसी एनॉड को परफोरेटेड एनॉड बोला जाता है। मेश्वरी साहब, आपको बात का पता था, पूरा नहीं पता था? हाँ जी सर। ठीक है,
परफोरेटेड एनोड का मतलब कि इसी एनोड पर छोटे छोटे होल्स होते हैं बेटा, जिस कारण से ये रेज उनके बीच में से निकल जाती है। ठीक है भाई? यस Yes. सर। और उस कारण से फिर ये क्या करती है, स्ट्राइक करती है, ये ग्लो करता है बेटा। अब पता लग गया सभी को? यस Yes. सर। प्रेशर लो करने का फायदा ये होता है कि बड़ी हाई स्पीड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बड़ी हाई स्पीड से यहाँ से ये रेज निकलती है। अब अभी हम लोग इनको रेज बोल रहे हैं, हमें नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में। तो यहाँ से ये रेज निकलती है बड़ी हाई स्पीड पे। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes. सर। अब बाद में देखा गया क्योंकि कि ये रेस किसकी तरफ मूव कर रही हैं, पॉजिटिव की ओर। और अगर कोई Positive. चीज पॉजिटिव की ओर मूव कर रही है तो एक्सपेक्टेड होगा कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। हाँ। लेटर ऑन वी फाउंड दैट कि दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ये और कुछ ना हो के हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ज्यादा इन गिनती मूव करते हैं और बड़ी स्पीड से मूव करते हैं, तो हम लोगों को एज अ कॉन्टिन्यूस रे नजर आते हैं, हमें लोगों को एज अ कॉन्टिन्यूस रेज नजर आती है ये इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े हाई नंबर में और बड़े हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को इन दी फॉर्म ऑफ अ रे नजर आते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको बोला जाता है कैथोड रेस। कैथोड रेस बोला जाता है इनको। ठीक है भाई? Yes. सर Sir. रिपीट करना। हाँ मलिक साहब, ये होल्स जो होते हैं वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग के ऊपर नहीं होते, होल्स होते हैं एनोड के ऊपर सिर्फ। एनोड के ऊपर होल्स हैं, कोटिंग तो पूरी की हुई है ना बेटा, पेंट किया हुआ एक तरह का, कोटिंग का मतलब एक तरह का पेंट किया हुआ। ठीक है? Yes, sir. अब ये जो आपके पास हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन गिनती में बहुत ज्यादा है और बड़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं, हम लोगों को दूर से एज अ रेज नजर आ रहे हैं, और इसका कोई कलर भी नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी रेज नजर आ रही है, हम लोगों को तब तक पता नहीं चल पाता अगर यहाँ पर मटेरियल नहीं लगाते। जब मटेरियल लगाया गया फ्लोरोसेंट मटेरियल, तो तब ये स्ट्राइक करे वहां पर आगे कोई चीज, तो ये ग्लो करे, तो पता लगा कि यहाँ से कोई चीज निकल रही है। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. फिर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जाना गया। नंबर 1 की, जैसे कि ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कैन वी से दैट कि दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। अपनी कॉपी पेन निकाल लो और ये लिखते रहो पॉइंट्स, अपनी कॉपी पेन निकालो और ये पॉइंट लिखते जाओ बेटा सभी लोग, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। ये सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज एंड कैथोड रेज। ठीक है, ज्यादातर स्कूल में आप लोगों को ये नहीं कराते, ज्यादा गहराई से नहीं कराया जाएगा, अगर कराया भी जाएगा तो थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं, बाकी वो कहते हैं इसको रीड कर लेना। किसी के स्कूल में पेपर चैप्टर हुआ ये वाला अभी? यस सर। मेरे स्कूल में होता है। किसके स्कूल में हुआ, नाम बोलो अपना। खुशी। सुप्रियांशु। हो गया? हो गया? हाँ Yes. जी सर, दोबारा करा रहे हैं वो स्टार्टिंग से, सेम ही चैप्टर। चलो, अच्छी बात है। चलिए, तो पहला पॉइंट, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि ये पोजेस, वो काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करते हैं। अब हमें कैसे पता लगा कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है? कौन बताएगा कि उन्हें कैसे पता लगा कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है? Sir, because they are in motion. यार मोशन में तो है ही है। अब एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इसके रास्ते में कोई पैडल व्हील रख दोगे ना, अगर आप इसके रास्ते में कोई पैडल व्हील रख दोगे, हल्का सा पैडल व्हील, जैसे वो बच्चों का व्हील होता है ना, फूक मारो घूमने लग जाता है, होता है ना? Yes. Yes, sir. अगर आप इसके रास्ते में कोई बड़ा ही लाइट सा पैडल व्हील रख दोगे, तो वो पैडल व्हील स्टार्ट मूव रोटेटिंग, वो पैडल व्हील घूमना शुरू कर देगा बेटा। अगर आप इसके रास्ते में कोई पैडल व्हील रख दोगे, तो दैट पैडल व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग, वो पैडल व्हील घूमने लग जाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे पता लगा? इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो, कोई इसके रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो, ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो जो जिसके थ्रू लाइट पास ना कर सकती हो। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हो जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करोगे, तो उसकी शेडो बनेगी। अगर उसकी शेडो बन रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि दे रेज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पैडल भी रखोगे इसके रास्ते में, तो वो घूमना शुरू कर देगा।
वो बताएगा कि ये क्या कर रहे हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। सर वो ओपेक ऑब्जेक्ट वाला बताना फिर से एग्जाम। मैंने बोला इसके रास्ते में अगर आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इट विल स्टार्ट, इट विल, उसकी शैडो बनेगी, आपको उसकी शैडो नजर आ जाएगी। ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. ठीक है, अब ये तो इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी सारी। ठीक है, ये एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट आल्सो आयनाइजेस द गैस। ठीक है, ये आयनाइजेशन भी करता है। ठीक है, ये आयनाइजेशन भी करेगा। ठीक है, लेटर ऑन हम लोगों ने एक और चीज देखा जो इंपॉर्टेंट बात है सारी इसमें से। ये तो सिंपल इसके पॉइंट है सारे के, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, दे रोटेट द पेडल व्हील, दे रोटेट द मेटल पेडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ। ठीक है, they produce a shadow of the opaque object placed in their path। ये सारे इनके पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट कर लो, कोई भी बहुत है। 4-5 पॉइंट अगर आप लोगों को आते हैं that will be okay, क्योंकि वही आप लोगों को पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यहाँ पर देखनी थी या देखनी है, वो क्या है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो। और वो ये चीज ये है कि बेटा कि जब हम लोग ये काम कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने बीच में बैठे बैठे जब सारा काम कर लिया, जैसे अभी लॉकडाउन था तो बीच में सोचा, तब भी एक बार लॉकडाउन लगा था, आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही लॉकडाउन लगा था एक बार। तो ये बैठे बैठे इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि गैस को बदल दिया। ये जो बीच में गैस थी ना हमारे पास, जिसका हम लोगों ने प्रेशर कम किया था, उस गैस को बदल दिया। इस गैस को बदल के देखा, जब उसने गैस को बदल के देखा तब भी बेटा जो रेस आई वो सेम आई, जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल सेम आया सारा कुछ। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि चलो ये मेटल इलेक्ट्रोड बदल देते हैं। फिर उन्होंने मेटल की इलेक्ट्रोड बदल के देखी, जब इलेक्ट्रोड बदल के देखी तब भी जो रिजल्ट आया वो सेम आया, तब भी जो रिजल्ट आया वो क्या आया, सेम आया। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes. yes, sir. पहली बात ऐसा क्यों हुआ और दूसरी बात इससे हमारे पास आया क्या। ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि कि जब यहाँ से आप लोग को कोई भी गैस रखते हैं, ये कैथोड रे पैदा ही क्यों होती है। These cathode rays are being produced because of this very high voltage। इस हाई वोल्टेज के कारण, जो आप लोगों ने यहाँ पर हाई वोल्टेज लगा दिया है बेटा, इस हाई वोल्टेज के कारण क्या हो रहा है, इस हाई वोल्टेज के कारण ये जो एनोड है ना बेटा, ये एनोड है, ये इस कैथोड के मेटल में से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेती है, बड़ी ताकत से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है बाहर। ठीक है, अब हमें पता लग गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ी ताकत से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. अब जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, अब जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस गैस के रास्ते में से निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इस गैस रास्ते में जो आप लोगों के पास गैस पड़ी हुई है उसमें कौन है, एटम है, और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस अराउंड क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर जाकर स्ट्राइक करते हैं तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, वहां से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड। नाउ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हर किसी में सेम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो वही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन से निकल रहा हो, चाहे वो नाइट्रोजन से निकल रहा हो, चाहे वो क्लोरीन से निकल रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड कोई भी आ जाए, आयरन कॉपर निकल कोई भी इलेक्ट्रोड आ जाए, इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता। Yes, sir. Yes. Thus we were able to say that कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पर कौन सी गैस है या कौन सी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी सेम इन ऑल द केसेस whether you change the gas or you change the electron। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now anyone having any doubt in this? No, sir. Now from here we consider the electron as a fundamental particle। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एक फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया कि ये पार्टिकल हर किसी में होता है और सेम होता है। ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि मेटल इलेक्ट्रोड कौन सा है। ठीक है भाइयों। Yes, sir. हाँ, इसका चार्ज कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक और काम कर सकते थे। वो क्या किया गया या कर सकते हैं आप लोग
कि यहाँ पर अगर आप लोग 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग साइड पर एक बड़ी बड़ी मेटल इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, ठीक है। एक तरफ आप लोग नेगेटिव टर्मिनल बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल में बैठा दीजिए, ठीक है। इस तरफ लगाना है, इस तरफ लगा दीजिए, ठीक है। जिस तरफ मर्जी लगाना चाहे लगा सकते हैं, ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, लाइक दिस, कि अगर आप चाहो तो एक रॉड यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो आपको पता ही है कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होंगी वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, टुवर्ड द पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, तो अगर sir. ये टुवर्ड द पॉजिटिव डिफ्लेक्ट कर रहा है तो यू कैन जज फ्रॉम दैट दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज। ये आप लोगों ने प्लस 10th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, याद है? Yes, sir. Yes. Yes. sir. ठीक है कि अगर आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल खिंच जाएंगे, ठीक है। ये टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल खिंच जाएंगे। अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो अगर आप लोग ये लगाने के बाद देखेंगे तो ये इस तरह से बेंड करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, देखना बेटा जरा, मैं रेस करके दिखा रहा हूँ, चेक कीजिएगा जरा। जब आप लोग ये फील्ड लगा देंगे, आप लोगों ने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएंगे ऐसे। आई बात समझ? Yes, Yes. sir. which is further Yes. justifying that they are negatively charged, which are further justifying they are negatively charged, ठीक है बेटा? Yes. Yes. कोई डाउट किसी को? सर अब इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि वो नीचे क्यों आ रहे हैं, वो क्योंकि वो तो इनविजिबल थे ना। बिल्कुल बेटा। अब ये जो आप लोगों ने लगाया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पर लगाया नहीं है फ्लोरोसेंट मटेरियल। हाँ जी सर। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल अगर सिर्फ यहीं पर ग्लो करेगा ज्यादा, क्यों भाई? यस सर, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये सारा, अगर मान लो आप लोग नहीं लगा रहे इसको, तो ये सारी चीज ग्लो करेगी पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली, है कि नहीं? यस सर, ठीक है। चलूं आगे? यस सर। सर इस सारे प्रोसेस का नाम क्या था? कैथोड, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेटा जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई? Yes, sir. अब ये बात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, जो जे थॉमसन ने किया और जिसके लिए जे थॉमसन को इतना ज्यादा इज्जत मिली या इज्जत देते हैं हम लोग, वो सुनो। जे थॉमसन ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया बेटा। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं किया, बार बार किया, ठीक है। उसने ये एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया, ठीक है। बार बार दोहराने के बाद जे थॉमसन ने एक वैल्यू निकाली जिसको बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशो। क्या कहते हैं उसको? चार्ज बाय मास रेशो। ये निकाली। उसने क्या किया कि बार बार रॉड को चेंज किया, मेटल इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा, बार बार गैस को चेंज करके देखा, हर गैस के लिए, हर मेटल इलेक्ट्रोड के लिए E/m निकाला कि चार्ज बाय मास रेशो क्या आ रही है। जब उसने चार्ज बाय मास रेशो निकाली डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए ना बेटा, इसके लिए इसको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है बेटा, क्या नाम है उसका, अपने जे थॉमसन को, ठीक है भाई? Yes, sir. तो इसने E/m वैल्यू निकाली। E/m वैल्यू was found out to be -1.76 into 10 raised to power 11। ये चार्ज है, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, ये मास है, मास के यूनिट आप लोगों ने ले लिए केजी। तो आप लोगों के पास जो चार्ज बाय मास रेशियो आई ना बेटा, वो आई -1.6 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कि ये चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा क्या आई? सेम आई। कैथोड रेस के केस में, इन केस ऑफ कैथोड रेस, जब आप केस कैथोड रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस चार्ज बाय मास रेशियो ऑलवेज केम आउट टू बी सेम, ठीक है बेटा? Yes, sir. ये इसकी बड़ी प्राप्ति थी बेटा, किसने ये चार्ज बाय मास रेशियो निकाली और हमेशा ये क्या आई है हमारे पास? सेम आई। चला जाए आगे। Yes, yes, sir. Yes, sir. फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मिलिकन। क्या नाम था? Millikan.
उसने एक्सपेरिमेंट किया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हमारे सिलेबस में वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है, बस आपको नाम याद होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से इसने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया and it came out to be minus 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs। पहले ये वैल्यू ऐसे कम आई थी, ठीक है, फिर चेंज की गई, लेकिन अब हम लोग, मैं इसको जो अभी ले रहा हूँ प्रेजेंटली, वो यही यूज करते हैं हम लोग। माइनस 1.602 10 raised to power minus 19 coulombs आई हमारे पास, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब यहाँ से जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने निकाल लिया, जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो आ गई, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आई। अब क्योंकि ये चार्ज बाय मास रेशो सेम आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल की बनी हुई है, कैथोड रेज जिन पार्टिकल की बनी हुई है, दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो हर एलिमेंट में पाए जाते हैं और वो सेम होते हैं, ठीक है। अब उस एलिमेंट के बारे में अगर हम लोगों ने चार्ज देखा, उस एलिमेंट की हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो तो आ गई उस चीज की, अब हम लोगों ने उसका चार्ज भी निकाल दिया कि चार्ज कितना है, ठीक है। हम लोगों ने उस पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने चार्ज भी निकाल दिया, केम आउट टू बी माइनस 1.602 10 पर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है बेटा। अब मेरे पास चार्ज भी है और मेरे पास चार्ज बाय मास रेशो भी है, क्या इन दोनों को यूज करके मैं E बाय M को यूज करके M निकाल सकता हूँ? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। ये नंबर 2, अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2 को यूज करूं तो कैन आई फाइंड द मास? बोलो बेटा। Yes, sir. ये चीज अगर आप लोग यहाँ पर पुट करते हो तो आप लोगों के पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और कितना आया? 9.11 into 10 raised to power minus 31 kgs। Am I clear बेटा? Yes, sir. Yes, Now sir. this is called the rest mass of electron। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9.11 in 10 raised to power minus 31 kgs। याद रहेगा सभी को? Yes, Yes. sir. Yes. तो ये रहा सारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात, या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे आया, कहाँ से आया, उसका चार्ज बाय मास क्या, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज आप लोगों को पूछी जाएंगी, चार्ज बाय मास वैल्यू, ठीक है। डिस्कवरी किसने की? हाँ, इलेक्ट्रॉन को नाम इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने दिया था। ये आप लोगों का कोर्स ऑफ फाइंडिंग है, ये ढूंढना किसने दिया था इलेक्ट्रॉन को नाम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जरूर जे थॉमसन ने की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नाम इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने नहीं दिया, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब यहां तक तो हम लोगों को पता लग गया ना, हमारे पास आइडिया हो गया कि हमारे पास ये चीजें आ गई छोटी छोटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये काम मैंने जैसे बताया कि सिर्फ जे थॉमसन नहीं कर रहा था, और भी बड़े साइंटिस्ट कर रहे, ठीक है, सभी लोग लगे हुए थे बस करने में। तो एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो भी साइंटिस्ट यही काम कर रहा था, ठीक है बेटा। Yes. Yes. अब उसने कहा कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज भी जरूर रही होगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी जरूर रहा होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली उसने गैस ले ली, ठीक है, उसने गैस ले लिया जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। उसने हाइड्रोजन गैस लेके ये सारा सेटअप दोबारा से बनाया, ये सारा सेटअप उसने फिर से बनाया। अब जब ये सारा सेटअप बनाया गया ना, तो इसमें दो चीजें चेंज होगी बेटा, और वो दो चीजें कौन सी चेंज होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में जब आप लोगों ने बात किया, तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने परफोरेटेड क्या बनाया? एनोड ना,
Yes, हम लोगों sir. ने परफोरेटेड एनोड बनाया था, लेकिन जब आप लोगों ने एक गोल्डस्टीन ने अपना काम किया तो गोल्डस्टीन ने वहां पर बनाया परफोरेटेड एनोड कैथोड। क्या बनाया? परफोरेटेड, बोलो बेटा। Third. कैथोड। यहां पर परफोरेटेड कैथोड बनाया गया, ठीक है, ये आप लोगों का एनोड बनाया गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या था? दूसरा डिफरेंस ये था कि नो डाउट कि यहां पर भी वैक्यूम पंप लगाया गया, ठीक है। वहां पर आप लोगों के पास जो प्रेशर